और देखिए, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड समेत दूसरे कई जिलों में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल हो गए। बाढ़ से रिहायशी इलाके डूब गए, जिससे लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। पहाड़ों पर कहीं बारिश तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। मैदानों की तरफ पहाड़ों का पानी बहकर आ रहा है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं बारिश भी मुश्किल खड़ी कर रही है। बलिया में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। दिल में खौफ पैदा कर देने वाला ये मंजर है, जहां भीषण कटान के बाद क्या घर क्या पेड़ सब पानी में जल समाधि ले रहे हैं। नौरंगा चक्की में अब तक 16 घर मिट्टी के कटान के कारण पानी में समा चुके हैं। डीएम ने एसडीएम और सभी अधिकारियों को गांव में ही कैंप करने के निर्देश दिए हैं। संभल में गंगा उफान पर है। राजघाट में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नरोरा बैराज पर भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर है। पानी खेतों में प्रवेश कर चुका है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। उत्तराखंड में हो रही बरसात का असर संभल में गंगा में देखा जा सकता है। यहाँ पर हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सा वो गंगा की इन तस्वीरों को दिखाएं। यहाँ पर गंगा 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ाई में बह रही है। लगातार कालागढ़ डैम से पानी आ रहा है और गंगा का ये विकराल रूप है। वहीं राजघाट गंगा तट पर इस समय गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि कल भी गंगा में यही पानी था, आज भी यही पानी है। नरोरा बैराज पर 80,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। चित्रकूट में यमुना नदी ने विकराल रूप ले लिया है। यमुना खतरे के निशान के पास बह रही है। राजापुर और मऊ तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। राजापुर से बांदा जाने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। कई सड़कों पर अब नाव चल रही है। राजापुर तहसील क्षेत्र में करीब 20 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले 2 दिनों में प्रतिदिन की मॉनिटरिंग की जाती है जिले स्तर पर, और यह सूचना मिली कि हर घंटे पर यमुना नदी का जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ रहा है। जिसके क्रम में आज मेरे द्वारा और तहसीलदार साहब द्वारा इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम मवई कला गांव में ये स्थिति है कि पानी निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आबादी से ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आबादी कोई आच्छादित हो। निरंतर स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है और बाढ़ चौकी भी यहाँ पे बनाई गई है, जहाँ विगत वर्षों में भी लोगों को वहाँ पे रुकवाया जाता है। इससे इतनी समस्या है कि जो लोग दूर दराज से, जैसे प्रयागराज से कोई व्यक्ति आ रहा है, अब बताइए उसको अर्जेंट में कोई खत्म हो गया या कोई कार्यक्रम में जाना है, तो देखिए ये रास्ता जो है, जो आपका प्रयागराज और बांदा चित्रकूट, बांदा और कमासिन बबेरू मार्ग है, बांदा कमासिन बबेरू मार्ग है, जिसमें जो है कम से कम 1 घंटे में हजारों गाड़ियां निकल जाती थी। आज समझ लीजिए इसमें कुछ नहीं चल रहा है और लोग जो आते हैं इधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं। वजह से नहीं, ये बांध खोले जाने की वजह से जमुना जी का पानी का दबाव इधर आने की वजह से पूरा हरकी सरगुआ मार्ग बंद हो चुका है। बांदा कमासिन मार्ग पूरी तरह से जलमग्न है। बांदा में यमुना और केन नदी ने रौद्र रूप दिखाया है। दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है, तो केन नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। इन नदियों में आई बाढ़ से किसानों की हजारों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई। दर्जनों गांवों के संपर्क मार्ग में भी इन नदियों का पानी आ गया, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। 102.5 मीटर में दोनों चल रही है आज की डेट में। अभी तो हमारे सबसे अफेक्टेड केसेस तो पलानी है। तो पलानी में जो हमने निरीक्षण किया है, उसमें हमारे 2-3 गांव ज़्यादा अफेक्टेड है। जो शंकरपुर है वो गांव में मैं खुद 2 मजरे दे के आई हूँ। तो एक मजरे में 35 घर है, एक और मजरे में 48 हाउसेस है। बट अभी किसी के घर में पानी नहीं पहुंचे, बट रास्ता अवरोध हुआ है। तो हम लोग नाव से उनका आवागमन कर रहे हैं। तो कितने लोग वहाँ, मतलब कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, उनका भी आइडेंटिफिकेशन किया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। बाढ़ की वजह से निचले इलाके छोटा बघाड़ा, सलोरी, राजापुर, बेली जलमग्न हो गए। बाढ़ के चलते रसूलाबाद, छतनाग और दारागंज शमशान घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए। रसूलाबाद घाट पर शवों का अंतिम संस्कार बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं सामने की जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर जो मीटर गेज बना हुआ है उससे भी जल का मापन किया जा रहा है। और जहाँ पर ये नावें खड़ी हैं, यहाँ पर वो सड़क है जो सड़क संगम से नागवासुकी होते हुए बक्सी बांध की ओर जाती है, और ये सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। नावें यहाँ पर किनारे लगी हैं। आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर जो लकड़ियाँ बहकर आई हैं, आगे चूंकि शमशान दारागंज है और शमशान भी पूरी तरह से लोगों को बाढ़ की तरफ न जाने की हिदायत दी गई है। नावों पर भी लाइफ जैकेट आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर कोई श्रद्धालु को लेकर नाव जाता है तो लाइफ जैकेट उसके लिए मैंडेटरी किया गया है, अनिवार्य किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह का जोखिम जो है वो प्रशासन नहीं लेना चाहता है। 88 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, सब जगह अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ साथ जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं उनको भी लोगों के लिए खोल दिया गया है। खुद डीएम मनीष वर्मा तमाम जो बाढ़ राहत कार्य हैं उनका जिम्मा संभाल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमीरपुर की तस्वीरें देखिए, यहाँ यमुना और बेतवा नदी खतरे का निशान पार कर गई, जिसके बाद पानी गांवों में घुस गया। बाढ़ प्रभावित लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ चले गए। हमीरपुर के कई रिहायशी इलाके जलमग्न हैं, जिसकी वजह से नावें चल रही हैं। यमुना और बेतवा पुल पर भारी वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए ये आदेश दिया। बड़ी बात है 2022 में जिस तरीके से 108 मीटर यमुना और बेतवा पहुंची थी, वही आंकड़ा फिर से पार कर चुका है और यमुना बेतवा लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। मैं दिखा देना चाहता हूं, देखिए किस तरीके से बाढ़ का नज़ारा है। ये हमीरपुर का मुख्यालय है और ये डेरा है, पूरी तरीके से डूब चुका है। यहाँ पर लोग छतों में सहारा लिए हुए हैं और पूरे घर नीचे से जलमग्न हो गए हैं। आप मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर लोग कैसे पार कर रहे हैं। बच्चों को देखिए किस तरीके से नाव के ये पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है और यहाँ पर बच्चे किस तरीके से अपने घरों से निकल करके आश्रय स्थल पहुँचने का काम कर रहे हैं। तो ये नज़ारा साफ देख सकते हैं कि कितना बाढ़ ज़्यादा है और बच्चे किस तरीके से डूबते हुए अब मुख्यालय पहुँच रहे हैं। तो ये नज़ारा आप साफ देख सकते हैं। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। गंगा तटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संभावित बाढ़ की रोकथाम के लिए जल आयोग और सिंचाई विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है। नरोला डैम से एक बार फिर से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसका असर अब कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। कानपुर में जहां एक और गंगा उफान पर है, तो वहीं बैराज के 300 गेट खोल दिए गए। 28 घाट जलमग्न हो चुके हैं। न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पानी और पानी जल भराव की बात की जाए या गांव में ये पानी पहुंच चुका है, खेतों तक पहुंच चुका है, कई फसलें जलमग्न हो चुकी है और ऐसे में नाव के संचालन पे भी एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुंदेलखंड में बेतवा और यमुना के अलावा केन और दूसरी सहायक नदियों ने कहर बरपाया है। नदियों के उफान पर आने के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद पानी दर्जनों गांवों में घुस गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण बाढ़ से परेशान हैं। झांसी में इस साल मानसून जमकर बरस रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित देहात क्षेत्र के संपर्क मार्ग हैं। नदियां, नहर, तालाब सब ओवरफ्लो हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, मध्य प्रदेश में भी जल प्रहार ने जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। जल कहर से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बारिश की चोट हमें चाहिए बोट। मझधार में जिंदगी नाव का सहारा। इधर गई नाव पानी में। ऐसे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बदरा का कहर शहर शहर। ये मूसलाधार आफत आखिर कब खत्म होगी, जिसने कई जगह तो कर्फ्यू लगा दिया। ये जल कर्फ्यू है तो कई लोग हाउस अरेस्ट हो गए। गुना के सोंडा गांव की तस्वीर होश उड़ा देगी। सोंडा गांव जो अक्सर बाढ़ की चपेट में आ जाता है। 2023 में भी ऐसा हुआ था। 100 गांव वालों को बचाने के लिए सेना ने कमान संभाली, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। अचानक नाव ही पलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नाव पलटी, लेकिन सेना के जवानों ने बमौरी ब्लॉक में तैनात आपदा मित्रों की मदद से स्थिति को संभाला और नाव पर सवार सभी गांव वालों को सुरक्षित निकाला। 65 किलोमीटर दूर पार्वती नदी की 2 धाराओं के बीच एक टापू पर यह गांव बसा हुआ है। गुरुवार को यह तस्वीर सामने आई थी।
अब आपको गुना के बाद खंडवा लेकर चलते हैं। यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ गांव वाले बारिश का कहर देखते ही गुहार लगाने लगते हैं, कलेक्टर साहब गांव में नाव भेज दीजिए। इस गांव के लिए बोट ही सहारा बन जाता है। खंडवा का आमोदा गांव आखिर क्यों नाव ही आखिरी सहारा बन जाता है? दरअसल इस गांव में 35 परिवार रहते हैं। 200 लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो बोट के सहारे ही आना जाना